हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 16 पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बी क्वीन ने उजी को अपने कब्जे में ले लिया है और जैंग मोरिन और डुओजी के साथ मिलकर उसे बचाने जा रहा है। इधर डाई शीटियान को रूलाई की लोकेशन का पता चल जाता है और गुआन को भी लगता है कि हेवन में जरूर कुछ गलत हो रहा है। तो ये एपिसोड भी हेवन से शुरू होता है, जहाँ म्यूटियन नाम का देवता डाई शीटियान से मिलने आया है। डाई शीटियान उसे भी वो स्क्रॉल देता है जिसमें रूलाई की लोकेशन लिखी है और ये देखकर म्यूटियन खुश हो जाता है। आगे हम गुआन को देखते हैं जो डाई शीटियान से मिलने आया था, लेकिन वो सुनता है कि अंदर रूलाई के बारे में बात हो रही है और कुछ सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो शीगवो को अंदर जाते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ प्लानिंग चल रही है। इधर शीगवो डी शीटियान को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि जल्द ही आपका दुश्मन आपके कदमों में होगा। म्यूटियन उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रूलाई को पकड़ने के लिए वो अकेला ही काफी है। शीगवो डाई शीटियान को समझाता है कि पहले ही वो रूलाई और सूत्रा के पीछे काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं और अब वक्त है कि उन्हें मिलकर उसका सामना करना होगा। म्यूटियन फिर उस पर ताना कसता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी और गुआन की गलती है और इस वजह से उनमें बहस हो जाती है। डाई शीटियान उन्हें शांत रहने को कहता है और बताता है कि हेवन में अब ज्यादा वफादार लोग नहीं बचे हैं और मुझे बस तुम दोनों पर ही भरोसा है। वो उन्हें रूलाई पर एक साथ हमला करने को बोलता है और कहता है कि उसका मरना बहुत जरूरी है। इधर गुआन को रूलाई की चिंता होने लगती है और वो उसके साथ हुई एक पुरानी मीटिंग को याद करता है। ये वो वक्त था जब सूत्रा की वजह से मंकी किंग मारा गया था और देवता इसका जिम्मेदार रूलाई को भी समझते थे, क्योंकि उसी के समझाने पर वो मिशन पर गया था। रूलाई को भी लगता था कि हेवन में बदलाव आ रहे हैं और वो इसके बारे में गुआन को वार्न करना चाहता था, लेकिन गुआन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। आगे हम शीगवो और म्यूटियन को देखते हैं जो रूलाई की लोकेशन तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। शीगवो बताता है कि उसने 16 सालों से खुद को छुपा कर रखा है और उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। म्यूटियन गुस्से में इधर उधर तबाही मचाने लगता है और तब शीगवो कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर वो अपना लोकेटर स्पेल यूज करता है और रूलाई की हिडन लोकेशन बाहर आ जाती है। वो दोनों उस बर्फ की गुफा में जाते हैं और कुछ माया जाल क्रॉस करते ही शीगवो को रूलाई की बॉडी दिखाई देती है। तभी रूलाई जाग जाता है और सामने आकर शीगवो का स्वागत करता है। वो उनसे इस तरह आने का कारण पूछता है और शीगवो बताता है कि तुमने हेवन के खिलाफ जाकर बहुत गलत किया है और हम तुम्हें उसकी सजा देने आए हैं। तभी म्यूटियन भी वहाँ आता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूलाई एक बार फिर उन्हें समझाता है कि मेरा मिशन अभी अधूरा है और आपको शांति से यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर शीगवो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हेवन ने तुम पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन ये गलती माफी लायक नहीं है। उधर म्यूटियन उस पर अपने ड्रम स्पेल से अटैक करता है और रूलाई उन दोनों के बीच फंस जाता है। तभी वो देखते हैं कि रूलाई मेडिटेशन में चला गया है और शीगवो समझ जाता है कि ये उनकी कमजोरी ढूंढ रहा है। वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन रूलाई की आइस पावर उसे रोक लेती है। शीगवो किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन रूलाई उसे उठाकर दूर पटक देता है। तभी म्यूटियन उस पर अटैक करता है और रूलाई समझ जाता है कि इसके ड्रम्स बहुत पावरफुल हैं और उसे इनसे बचकर रहना होगा। वो किसी तरह खुद को उनसे बचाने लगता है, लेकिन तभी शीगवो एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। रूलाई उसके अटैक्स का भरपूर जवाब देता है, लेकिन वो जानता है कि अकेले इन दोनों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। वो उन्हें अलग अलग टारगेट करता है और ये देखकर म्यूटियन अपनी पावर से एक लाइटनिंग मॉन्स्टर को बुलाता है। रूलाई एक के बाद एक उस पर कई अटैक करता है, लेकिन देखता है कि इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। म्यूटियन भी अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए एक बड़ा सा हैमर देता है। रूलाई अपनी आइस शील्ड यूज करता है, लेकिन वो भी उसके आगे नहीं टिक पाती और म्यूटियन उस पर भारी पड़ने लगता है। शीगवो को लगता है कि रूलाई को मारने का ये अच्छा मौका है और वो अपनी बर्निंग सील एक्टिवेट करता है। फिर हम तेजी से उसे रूलाई की ओर जाते हुए देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसका टारगेट तो असल में म्यूटियन था, जो इस खतरनाक अटैक से दूर जा गिरता है। वो पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है और तब शीगवो बताता है कि वो तो बस हेवन की रक्षा कर रहा है। फिर वो रूलाई से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके सैक्रिफाइस की कद्र करता है और काफी सालों से इस पल का वेट कर रहा था।
रूलाई के पूछने पर वो बताता है कि डाई शीटियान सच में बदल गया है, लेकिन हेवन के रक्षक होने के नाते हमने उसका साथ देने की कसम खाई थी। लेकिन अब डाई शीटियान की डार्क पावर उस पर हावी होने लगी है और सूत्रा की खातिर मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे वो बताता है कि मैं जैंग और उसके साथियों से मिल चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि वो सूत्रा को उसकी सही जगह तक ले जाएंगे। यहाँ पता चलता है कि शीगुओ ने सैंडी को भी इसीलिए ट्रेन किया था ताकि वो वेस्ट की जर्नी पर जैंग की मदद कर सके। फिर वो रूलाई को किसी सेफ जगह जाने को कहता है क्योंकि हेवन सोल्जर किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। रूलाई उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर बर्ड फॉर्म में आकर वहाँ से निकल जाता है। उधर डाई शीटियान को भी उसकी गद्दारी का पता चल जाता है और हम देखते हैं कि उसकी हेवन आर्मी उसे पकड़ने आ पहुंची है। आगे का सीन ओजू के फ्लैशबैक का है, जहां हम देखते हैं कि शाओ किसी तरह गरुड़ के वार से बच गया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। यही हम ओजू को भी देखते हैं जो छुप कर शाओ को देख रहा है और एक मैसेज देकर उसे मिलने के लिए बुलाता है। शाओ पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ गायब थे और ओजू बताता है कि गरुड़ के हादसे के बाद तुमसे मिलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगता है कि ये सब उसी के कारण हुआ है और वो शाओ की दोस्ती डिजर्व नहीं करता। शाओ कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी मुझे बचाने जरूर आते और मैं अभी भी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ। ओजू ये सुनकर अग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो बताता है कि उसकी फैमिली भी उसके अगेंस्ट हो गई है और कहता है कि काश मैंने तुम्हारी बातें ना सुनी होती। तभी ओजू की आँख खुल जाती है और वो सामने उसी बूढ़े ड्रैगन को देखता है जिसे हमने उजी के सपने में देखा था। पता चलता है कि इसका नाम नाजिया है और इसी ने ओजू को गरुड़ पक्षियों से बचाया था। ओजू देखता है कि नाजिया ने उसे आग पर बांधा हुआ है और ये देखकर वो घबरा जाता है। तब नाजिया बताता है कि वो उसे पकाकर खाने वाला है और उस पर नमक और मसाले छिड़कने लगता है। ओजू को लगता है कि ड्रैगन्स एक दूसरे को नहीं खा सकते, लेकिन नाजिया कहता है कि ये तो सदियों पुराना रिवाज है और ताकतवर ड्रैगन्स कमजोर ड्रैगन्स को खाते आए हैं। ओजू नाजिया से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नाजिया पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बताता है कि ड्रैगन पहाड़ी से मुझे बहुत खाना मिलता है, क्योंकि जिन ड्रैगन्स को तुम मरने के लिए भेजते हो मैं गरुड़ से बचाकर उन्हें खा जाता हूँ। पता चलता है कि ड्रैगन ब्लड उसे शक्ति देता है और यही उसकी लंबी उम्र का राज है। फिर नाजिया उसे मारने आगे बढ़ता है और एक डैगर से उसका ब्लड निकालकर पी जाता है। यहाँ वो ओजू की पुरानी मेमोरीज को देखता है कि कैसे वो जैंग के साथ वेस्टर्न पैराडाइज गया था। वहाँ वो सूत्रा को देखता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि अब वो लोग इसे वापस ले जा रहे हैं। सूत्रा को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अपनी जगह से हिल चुकी है। वो समझ जाता है कि इसी वजह से दुनिया का बैलेंस बिगड़ रहा है और डार्क स्पिरिट्स पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। कुछ सोचकर वो ओजू को आग से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है। फिर वो अपनी पावर से ओजू को जिंदा करता है और हम देखते हैं कि वो एक नई जगह पहुँचे हैं। ओजू उसे देखकर डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। नाजिया कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ कि कैसे तुम अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो। फिर वो उसे एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे गुलाम बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ओजू ये सुनकर उस पर हमला करने की सोचता है, लेकिन देखता है कि उसकी लाइटनिंग पावर बदल चुकी है। नाजिया बताता है कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो और ये सब मेरी दी हुई पावर का कमाल है। ओजू पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, और तब नाजिया उसे अपनी असलियत बताता है। पता चलता है कि उसकी लाइफ फॉर्म सूत्रा की दी हुई है और वो दुनिया का सबसे पहला ड्रैगन है। वो बताता है कि मेरी उम्र हजारों साल है और मैं ही वो लेजेंडरी ड्रैगन हूँ जो गरुड़ को भी हरा चुका है। ओजू ये सुनकर हैरान हो जाता है और नाजिया कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन पैलेस में आता है, जहाँ ग्वांग और ली के बीच एक मीटिंग चल रही है। ली उसे समझाता है कि हमें डाइशिटियान से दोस्ती कर लेनी चाहिए और इससे ड्रैगन क्लैन का फायदा हो सकता है। लेकिन ग्वांग को ये प्रपोजल कुछ ठीक नहीं लगता और वो कहता है कि इसका फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। ली बाकी ड्रैगन क्लैंस को भी यहाँ बुलाने को कहता है और बताता है कि वो उन्हें जरूर मना लेगा। तभी वहाँ एक ड्रैगन सोल्जर आता है और बताता है कि ओजू वापस आ गया है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।